दोस्तों, क्या आपने कभी रात में आसमान की तरफ देखा है जब तारे अनगिनत हीरों की तरह चमक रहे हों? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप उस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा हैं और सोचा है कि उन तारों के परे क्या है? क्या वहां और भी दुनिया है और भी रहस्य हैं जो हमारी खोज का इंतजार कर रहे हैं? यही जिज्ञासा, यही जानने की तीव्र इच्छा हजारों सालों से इंसान को आगे बढ़ा रही है। इसने हमें नई दुनिया खोजने, विज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने और अपने अस्तित्व के बारे में गहरे सवाल पूछने के लिए प्रेरित किया है। लेकिन क्या होगा अगर सबसे बड़ा ब्रह्मांड बाहर नहीं, उस अनंत विस्तार में नहीं, बल्कि हमारे दिमाग के अंदर हो? क्या होगा अगर हमारे दिमाग में ही अनगिनत संभावनाओं और अनछुए रहस्यों का भंडार छिपा हो? इंसान का दिमाग सबसे जटिल चीज है जिसे हम जानते हैं। यह एक ऐसा अद्भुत अंग है जो हमें सोचने, महसूस करने, सीखने और याद रखने की क्षमता देता है। इसमें हमारी यादें, हमारे अनुभव, हमारे सपने और अस्तित्व के बारे में हम जो सवाल पूछते हैं, वो सब कुछ है। यह हमारी पहचान का केंद्र है जो हमें वह बनाता है जो हम हैं। सोचिए, इन दो फ्रंटियर्स को मिला दें, बाहरी अंतरिक्ष की असीम गहराई और हमारे दिमाग की आंतरिक जटिलता, तो क्या होगा? अपने दिमागों, अपनी चेतना को अंतरिक्ष में भेज दें। क्या यह संभव है? क्या हम अपनी चेतना को शरीर से अलग करके तारों के बीच भेज सकते हैं? शरीर नाजुक होता है, यह समय के साथ कमजोर होता है और अंततः नष्ट हो जाता है। लेकिन क्या हमारे विचार तारों की यात्रा कर सकते हैं, भले ही हमारा शरीर यहीं रहे? क्या हमारी चेतना भौतिक सीमाओं को पार कर सकती है? यह यात्रा सिर्फ रॉकेट के बारे में नहीं है, यह सिर्फ तकनीक का मामला नहीं है। यह इस बारे में है कि इंसान होने का क्या मतलब है और हम क्या बन सकते हैं। यह हमारी सीमाओं को चुनौती देने और अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करने के बारे में है। तो क्या आप हमारे समय के सबसे बड़े क्या होगा अगर को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हैं? क्या आप इस रोमांचक यात्रा पर हमारे साथ चलने के लिए तैयार हैं? यह उन जिज्ञासु लोगों के लिए है जो मानते हैं कि इंसान की भावना की कोई सीमा नहीं है। यह उन लोगों के लिए है जो सपने देखने की हिम्मत करते हैं और जो असंभव को संभव बनाने का प्रयास करते हैं। क्या हम वाकई इंसान के दिमाग या सिर्फ दिमाग को अंतरिक्ष में भेज सकते हैं? क्या यह विज्ञान कथा है या यह भविष्य की वास्तविकता बन सकती है? चलिए पता करते हैं। आइए इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक साथ यात्रा करें। इससे पहले कि हम दिमाग को अंतरिक्ष में भेजने की बात करें, हमें यह समझना होगा कि हम वास्तव में क्या भेजने की कोशिश कर रहे हैं। यह कोई साधारण काम नहीं है और इसके लिए हमें दिमाग की जटिलताओं को गहराई से जानना होगा। आइए समझते हैं कि दिमाग असल में क्या है। यह सिर्फ एक अंग नहीं है, यह एक जटिल ब्रह्मांड है जो हमारे भीतर मौजूद है। 86 अरब न्यूरॉन्स के एक शहर की कल्पना करें जो लगातार संवाद कर रहे हैं, जानकारी संसाधित कर रहे हैं और हमें वह बना रहे हैं जो हम हैं। हर एक हजारों दूसरे न्यूरॉन्स से जुड़ा हुआ है एक अकल्पनीय रूप से विशाल नेटवर्क जो एक जटिल वेब की तरह फैला हुआ है। यह नेटवर्क इतना जटिल है कि इसे पूरी तरह से समझना अभी भी वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती है। ये कनेक्शन, जिन्हें सिनेप्स कहा जाता है, सूचना के आदान प्रदान के केंद्र हैं। वहीं पर यादें बनती हैं और व्यक्तित्व आकार लेते हैं। हर सिनेप्स एक कहानी कहता है, हमारे अनुभवों और भावनाओं का एक अनूठा संग्रह। आपका दिमाग एक जैविक सुपर कंप्यूटर है जो किसी भी आधुनिक मशीन से कहीं अधिक शक्तिशाली है। जो एक डिम लाइट बल्ब की शक्ति पर चलता है, यह अविश्वसनीय रूप से ऊर्जा कुशल है, फिर भी कला, विज्ञान और प्यार करने में सक्षम है। यह तर्क और रचनात्मकता, भावना और संज्ञान का एक अद्भुत मिश्रण है। अलग अलग क्षेत्र प्लानिंग, मेमोरी, विजन और मूवमेंट को संभालते हैं। एक सिम्फनी की तरह प्रत्येक भाग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सभी बिजली की गति से एक साथ काम करते हैं, एक पल में अरबों गणनाएं करते हैं। जब हम दिमाग को अंतरिक्ष में भेजने की बात करते हैं तो हम एक असाधारण यात्रा की कल्पना करते हैं। तो हम इस पूरे जटिल सिस्टम को बचाने की बात कर रहे हैं, इसकी हर बारीक डिटेल को बरकरार रखने की बात कर रहे हैं। यह सिर्फ हार्डवेयर नहीं है, यह सिर्फ जैविक मशीनरी का संग्रह नहीं है। यह जीवित, डायनामिक सॉफ्टवेयर है जो लगातार बदल रहा है, सीख रहा है और अनुकूलन कर रहा है। यह जटिलता दिमाग को शक्तिशाली बनाती है, इसे सोचने, महसूस करने और अनुभव करने की अनुमति देती है। लेकिन यह अविश्वसनीय रूप से नाजुक भी है, बाहरी ताकतों और आंतरिक कमजोरियों के प्रति संवेदनशील है। इसे समझना आगे की चुनौती को समझने का पहला कदम है, उस विशाल कार्य को जो हमारे सामने है। दिमाग सिर्फ टिश्यू से कहीं बढ़कर है।
यह चेतना का केंद्र है, हमारी पहचान का स्रोत है। यही इस सवाल को इतना गहरा बनाता है और यही इसे इतना महत्वपूर्ण बनाता है। क्या इंसान के दिमाग को अंतरिक्ष में भेजना मुमकिन है? यह आइडिया साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन आइए इसे समझते हैं। हमारे शरीर अंतरिक्ष यात्रा को सीमित करते हैं। वे भारी होते हैं, उन्हें संसाधनों की जरूरत होती है और वे कमजोर होते हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम सिर्फ दिमाग को भेज सकें, एक पॉड में सुरक्षित, शायद सस्पेंडेड एनिमेशन में? पहुंचने पर यह एक रोबोटिक बॉडी से कनेक्ट हो सकता है, नए ग्रहों की खोज कर सकता है, बिना इंसान के शरीर को जोखिम में डाले। यह इंटरस्टेलर यात्रा की कुंजी हो सकता है। लेकिन चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। एक दिमाग को कैसे जीवित रखेंगे और यह इंद्रियों के बिना दुनिया का अनुभव कैसे करेगा? यह सपना प्रेरणादायक है, लेकिन रास्ता वैज्ञानिक और नैतिक रहस्यों से भरा है। संभावना आकर्षक है, लेकिन असलियत डरावनी है। जबकि दिमाग को अंतरिक्ष में भेजना अभी भी एक सपना है, आज की टेक्नोलॉजी इसकी नींव रख रही है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस BCIs दिमाग को मशीनों से जोड़ रहे हैं। सोचिए न्यूरालिंक और इसी तरह के प्रोजेक्ट्स के बारे में। ये प्रगति लोगों को अपने विचारों से रोबोटिक अंगों या कंप्यूटर को कंट्रोल करने में मदद करती है। माइंड अपलोडिंग का भी एक आइडिया है, एक दिमाग को विस्तार से स्कैन करके एक डिजिटल कॉपी बनाना। एक डिजिटल दिमाग थ्योरी में अंतरिक्ष में यात्रा कर सकता है या मंगल पर एक रोबोट में रह सकता है, लेकिन हम इसे हासिल करने से बहुत दूर हैं। हमारी टेक्नोलॉजी अभी तक दिमाग की जटिलता को सिम्युलेट नहीं कर सकती। और क्या एक डिजिटल कॉपी वाकई आप होंगे या सिर्फ एक परिष्कृत नकल? ये बहसें दिखाती हैं कि हम कितनी दूर आ गए हैं, लेकिन यह भी कि हमें कितनी दूर जाना है। इस भविष्य के बीज आज लैब में बोए जा रहे हैं। दिमाग को तारों तक भेजने का सपना बहुत बड़ी बाधाओं का सामना करता है। दिमाग को एक त्रुटिहीन आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है, कुछ ऐसा जिसे हम अभी सालों तक भी नहीं बना सकते, सदियों की तो बात ही छोड़िए। अंतरिक्ष घातक रेडिएशन से भरा है, जो न्यूरल टिश्यू और यादों को नष्ट कर सकता है। शील्डिंग किसी भी मिशन में वजन और जटिलता बढ़ाती है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती मनोवैज्ञानिक हो सकती है। हमारा दिमाग हमारे शरीर और इंद्रियों से आकार लेता है, बिना स्पर्श, दृष्टि या ध्वनि के। क्या एक दिमाग स्वस्थ रह सकता है या वह टूट जाएगा? यहां तक कि सबसे अच्छी वर्चुअल रियलिटी भी सदियों तक दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती है। ये गहरे अनजाने हैं। अकेली टेक्नोलॉजी इन्हें हल नहीं कर सकती है। इन चुनौतियों को समझना उन्हें दूर करने का पहला कदम है। आगे का रास्ता दिमाग जितना ही जटिल है। अंतरिक्ष दिमाग को कैसे प्रभावित करता है, यह समझने के लिए हम अंतरिक्ष यात्रियों को देख सकते हैं। जीरो ग्रेविटी में दिमाग की स्थिति और आकार बदल जाता है, जिससे दृष्टि और समन्वय प्रभावित होता है। अंतरिक्ष यात्री नए वातावरण के अनुकूल होते हैं, जो अविश्वसनीय न्यूरोप्लास्टिसिटी दिखाते हैं। लेकिन पृथ्वी पर लौटना एक और समायोजन की मांग करता है, जो मुश्किल हो सकता है। ये अध्ययन बताते हैं कि दिमाग और शरीर कितने गहरे जुड़े हुए हैं। आप सिर्फ दिमाग को अलग नहीं कर सकते और उम्मीद नहीं कर सकते कि वह सामान्य रूप से काम करेगा। अंतरिक्ष यात्रियों का डेटा अंतरिक्ष में दिमाग के बारे में हमारी पहली वास्तविक दुनिया की जानकारी है। यह दिमाग के लिए लंबी अवधि की अंतरिक्ष यात्रा की चुनौतियों को उजागर करता है। हर मिशन हमें यह सिखाता है कि क्या संभव है और क्या नहीं। ये सबक भविष्य की खोज की नींव है। बड़े सपने महत्वपूर्ण हैं, लेकिन हमें यह जानना चाहिए कि क्या वास्तविक है और क्या अभी भी फिक्शन है। BCI वास्तविक है। लोग अपने विचारों से मशीनों को कंट्रोल कर सकते हैं। हम ब्रेन मैपिंग में सुधार कर रहे हैं और क्रायोप्रिजर्वेशन में सुधार कर रहे हैं, और अंतरिक्ष यात्री रिसर्च हमें वास्तविक डेटा देती है। लेकिन माइंड अपलोडिंग और सदियों तक दिमाग को जीवित रखना अभी भी साइंस फिक्शन है। हम चेतना को प्रसारित करने या इसे रोबोट में डाउनलोड करने से बहुत दूर हैं। साइंस फिक्शन हमें प्रेरित करता है, लेकिन विज्ञान हमें रोड मैप देता है। वास्तविक प्रगति धीमी होती है और इसमें सालों की कड़ी मेहनत लगती है। चलिए फिक्शन को प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अपनी उम्मीदों को वास्तविकता में रखते हैं। यात्रा लंबी है, लेकिन यही इसे सार्थक बनाती है। हर कदम आगे इंसान की जिज्ञासा के लिए एक जीत है। हम एक चौराहे पर खड़े हैं। प्राचीन सपने आधुनिक विज्ञान से मिलते हैं। दिमाग को अंतरिक्ष में भेजने का भविष्य अनलिखा है। नए विचारकों का इंतजार कर रहा है। शायद हम न्यूरोमॉर्फिक चिप्स, आर्टिफिशियल दिमाग को ब्रह्मांड में भेजेंगे।
या शायद हम इंसान की चेतना को एआई के साथ मिला देंगे, कुछ पूरी तरह से नया बनाएंगे। यह इस बारे में गहरे सवाल उठाता है कि इंसान होने का क्या मतलब है। इंटरस्टेलर यात्रा का समाधान कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी हमने अभी तक कल्पना नहीं की है। इन सवालों को पूछना हमें नया करने और खुद को समझने के लिए प्रेरित करता है। भविष्य एक खुला सवाल है और यही सबसे रोमांचक बात है। अगला अध्याय आपको लिखना है। हमने दिमाग से तारों तक की यात्रा की है, एक यात्रा जो हमें असीम संभावनाओं की ओर ले जाती है। हमने ब्रह्मांड की विशालता और मानव मस्तिष्क की जटिलता दोनों का पता लगाया है, विज्ञान और कल्पना की खोज की है। यह खोज हमें नए विचारों और तकनीकों की ओर ले जाती है जो हमारे भविष्य को आकार देंगे। लेकिन भविष्य कुछ जीनियसों द्वारा नहीं बनाया जाता है। यह किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, चाहे वह कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो। यह लाखों जिज्ञासु दिमागों द्वारा बनाया जाता है। यह सामूहिक प्रयास, सहयोग और विचारों के आदान प्रदान का परिणाम है। शायद आप एक छात्र हैं जो विज्ञान से जूझ रहे हैं। शायद आपको लगता है कि विज्ञान आपके लिए नहीं है, या एक इंजीनियर जिसे कोडिंग पसंद है और जो नई तकनीकों का निर्माण करने के लिए उत्साहित है। अगली सफलता आपसे आ सकती है, चाहे आप कहीं भी हों। आपकी पृष्ठभूमि, आपकी शिक्षा या आपकी वर्तमान परिस्थितियां मायने नहीं रखती। विज्ञान सपनों को हकीकत में बदलने का हमारा उपकरण है। यह हमें उन समस्याओं को हल करने की शक्ति देता है जिनका हम सामना करते हैं। इसमें जुनून और कड़ी मेहनत लगती है। विज्ञान में सफलता पाने के लिए समर्पण और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। विफलताएं होंगी, लेकिन हर प्रयोग हमें कुछ नया सिखाता है। विफलता सफलता की ओर एक कदम है। मैं आपसे आग्रह करता हूं, विज्ञान अपनाएं, एक इनोवेटर बने, अपनी रचनात्मकता का उपयोग करें और दुनिया को बदलने के लिए नए विचारों को विकसित करें और भविष्य बनाने में मदद करें। आइए मिलकर एक बेहतर कल का निर्माण करें। जब आप रात में आसमान की तरफ देखें तो ब्रह्मांड के रहस्यों पर विचार करें, तो एक चुनौती और एक अवसर देखें। हर तारा एक नई खोज का प्रतीक है, हर ग्रह एक नई संभावना का। दिमाग को अंतरिक्ष में भेजने का सवाल शायद जल्द ही हल न हो। ये एक जटिल और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य है, लेकिन यह खोज ऐसी खोजों को जन्म देगी जिनसे सभी को फायदा होगा। यह हमें नई तकनीकों और चिकित्सा पद्धतियों को विकसित करने के लिए प्रेरित करेगा। यात्रा ही गंतव्य है। विज्ञान एक सतत खोज है, एक अंतहीन यात्रा है। जिज्ञासु रहें, असंभव सवाल पूछें और सीखना कभी बंद न करें। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और हर सवाल एक नई खोज की ओर ले जा सकता है। इस कहानी का अगला अध्याय आपको लिखना है। जय हिंद। आपका योगदान हमारे भविष्य को आकार देगा।